आज 6 और मरीज आए कोरोना पॉजिटिव। अत्यधिक बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर और कोरोना काल में ना होगी मंदिरों में पूजा और ना फूटेंगी दही मटकी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले में 6 मरीज और कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार ये सभी मरीजों को आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती एक महिला की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस महिला को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में भर्ती करा दिया गया है। महिला मरीज के उपचार के दौरान संपर्क में आए जिला चिकित्सालय के डॉक्टर और नर्सों को क्वारंटीन कर दिया गया है। महिला मरीज के स्थित घर की गली को भी सील कर दिया गया है। उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं अत्यधिक बारिश से क्षेत्र भर के छोटे बड़े नदी नाले उफान पर है, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो रहा है। गौरतलब है कि राजमार्ग 26 से नीलजी रटेगांव पहुंच मार्ग पर पड़ने वाला नाला उफान पर है, जिससे नीलजी रटेगांव कोसमी सहित अन्य ग्रामों की ओर जाने वाले राहगीरों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करते देखा जा रहा है। तो वहीं कुछ ग्रामीणों और राहगीर 5-10 किलोमीटर फेरे से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह सिहोरा रामपुरी से जाम पहुंच मार्ग के बीच पड़ने वाला तालाब भी लबालब भर गया है, जिस मार्ग से जाम, छिंदलई, मोहगांव सहित अन्य गांव की ओर जाने वाले राहगीरों को भी 5-7 किलोमीटर का फेरा तय कर अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह अन्य गांव की ओर पड़ने वाले छोटे बड़े नदी नाले अत्यधिक बारिश के चलते उफान पर चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के द्वारा सभी त्योहार घर पर मनाने की बात कही जा रही है, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण का पर्व जन्माष्टमी को भी घर पर मनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्देश पर शहर के गुजरी चौक स्थित श्री कृष्ण मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार की तरह इस वर्ष कोरोना काल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर धूमधाम से न मनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम लोगों की उपस्थिति में मनाया जाएगा। वहीं सालों से चली आ रही दही मटकी फोड़ने की परंपरा को भी कोरोना का ग्रहण इस वर्ष लग गया है। गोविंदा आला जो हमारे वर्षों से बनाते आ रहे हैं, जय जवान जय किसान समिति के द्वारा बालाघाट में कई वर्षों से जो लगातार बनाते आ रहा है, लेकिन आज जो देश में कोरोना महामारी जो है, जिसकी स्थिति को देखते हुए सभी समिति के सदस्य द्वारा निर्णय लिया गया है कि और प्रशासन को देखते हुए जो दिशा निर्देश है, उसके कारण आज हम इतने वर्षों में जो गोविंदा आला बनाते जा रहे हैं, इसको रोका जा रहा है। कोरोना महामारी के द्वारा हम सभी देशवासियों को ध्यान रखते हुए और सभी जनमानस की जन समस्या पर ध्यान रखते हुए इस बार गोविंदा आला प्रतियोगिता जो बनाई जाती है जय जवान जय किसान समिति द्वारा, इस बार इसको स्थगित किया जा रहा है। और बस जो पूजा अर्चना की जाएगी कृष्ण मंदिर में द्वारा सभी गोविंदा टोलियों के द्वारा, बस उस दिन जाके पूजा अर्चना की जाएगी। समिति द्वारा हर वर्ष की तरह जो हमारा दही हांडी का प्रोग्राम किया जाता था, वो कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार स्थगित किया जा रहा है। तो जो पूजा अर्चना जैसे कृष्ण मंदिर में हमारी जो पूजा अर्चना होती है वो इस साल की जाएंगी, लेकिन ये दही हांडी का प्रोग्राम शहर में नहीं किया जाएगा। इस बार एकदम सिंपल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन मिली है हमको, जैसे कि 5 व्यक्ति एक बार में जाके दर्शन कर सकते हैं, उस हिसाब से गाइडलाइन अपन शो कर चुके हैं, बाहर लगा चुके हैं। जैसे जो भी दर्शनार्थी आएगा तो उससे हम यही निवेदन करेंगे कि क्या मास्क पहन के आइए और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप दर्शन करके जा सकते हैं। चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों सर्वर को लेकर सोसाइटी के राशन विक्रेताओं की बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी दिन 1 घंटे के लिए सर्वर आता है तो किसी दिन पूरे दिन सर्वर के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सर्वर आने का नाम ही नहीं लेता और राशन लेने के लिए बीपीएल कार्डधारियों का हुजूम लग जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रही है। नेट बहुत बार कट रहे हैं, कभी 1 घंटे 2 घंटे बंद हो जाते हैं और पब्लिक का तो नया फिंगर ही नहीं आ रहा है। इस वजह से उपभोक्ता बहुत परेशान रहते हैं। क्या कुछ समस्या है? लगभग कितने ग्राम आते हैं सोसाइटी के अंतर्गत? इसमें आते हैं 14 गाँव, 3 पंचायत है, 14 गाँव। तो ये कब से बंद है नेट अभी आप? एक तो कल 2 घंटे से बंद रहा है, 3 से 5 बजे का। यानी पर डे की यही समस्या है? पर डे की समस्या है सर। सर्वर की समस्या चल रही है लगभग 1 सप्ताह। कितने घंटे सर्वर चलता है दिन में? दिन में जैसा 1 घंटा चल रहा है मान लो, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। किसी कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने के बाद फिर थोड़ा चालू होता है, फिर बंद होता है। लगभग कितने बीपीएल धारी यहाँ पर राशन के लिए आते हैं? यहाँ पर 2000 के लगभग है।
हिजराई पूरे, और राशन लेने आते हैं लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पब्लिक इकट्ठा है। कोरोना संक्रमण भारी तेज चल रहा है और ऐसी स्थिति में इतनी तादाद में भीड़ अगर रहेगी, कोरोना का संक्रमण बढ़ने के फुल चांसेस हैं। इस विषय में क्या सेफ्टी है आपके द्वारा? सर, हम लोग तो अब इनको बोलते हैं बार बार कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, और एक गज की दूरी पे खड़े रहो, और क्या अधिक आदमी होने की समस्या बन जाती है और लोग चिपक जाते हैं। जिले के लामटा अंचल का बहुचर्चित सातनारी जलाशय जो ग्राम पंचायत बुढ़िया गांव में स्थित है, जिसका निर्माण कार्य 1980 में प्रारंभ हुआ और बाद में वन विभाग और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण लगभग 1984 में बंद हो गया था। इस अधूरे जलाशय को पूर्ण करवाने के लिए क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कांवरे जल संसाधन राज्य मंत्री बनते ही इस जलाशय को पूर्ण करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उसी तारतम्य में कल सिंचाई विभाग का अमला सातनारी जलाशय पहुंचा था। इस बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वर्षों से दक्षिण बैहर के तहत ग्राम टोपला में निवासरत लोगों को पट्टा नहीं दिया गया। साथ ही उन्हें 1935 का रिकॉर्ड लाने की बात कही गई, जिस पर आदिवासियों के द्वारा साक्ष्य पेश करने के बाद भी पट्टा प्रदान नहीं किया गया, जिसकी मांग को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इन लोगों का पट्टा अभी तक नहीं बना है। जब से वन अधिनियम आया है 2006 से, तब से इन लोगों ने आवेदन किया है। उसके बाद फिर इनका त्रुटिपूर्ण कहना चाहिए कि इनको 75 साल का साक्ष्य मांगा गया। उसके बाद पुनः इन्होंने अभी फिर आवेदन किया। फिर अभी एक नोटिस इनको मिला कि 60 दिन के अंदर फिर आप अपील कीजिए। तो जितना भी साक्ष्य था, बुजुर्गों का कथन, दूसरा मतदाता सूची, तो जो मतदाता सूची 1975 का है ना, हाँ 1975 का मतदाता सूची भी आवेदन के साथ संलग्न है, और जो बुजुर्ग का कथन है वो भी संलग्न है, ग्राम सभा का जो प्रस्ताव मांगा था वो भी संलग्न है। ये सारी चीज़ लगाने के बाद, और जो कहना चाहिए जब से ब्रिटिश शासनकाल से इनके 1935 से जो इनके बुजुर्ग आजा दादा वहाँ थे, उस समय का जो साक्ष्य, इनको वन भूमि में रहने का जो पट्टा है वो भी साक्ष्य है, मतलब साथ में संलग्न है। उसके बाद भी इसको नहीं माना गया, और पुनः जो आवेदन किए थे उसको फिर इनको अपील के लिए पुनः एक नोटिस दिया गया है। इसी संबंध में हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए। लगभग ऐसे कितने लोग होंगे? लगभग ये पूरे वनग्राम में, इसमें मतलब हमारे क्षेत्र में 4 पंचायत हैं। 4 पंचायत हैं। 4 पंचायत। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं कि इन सभी भाइयों का पट्टा मिले। नगर के विभिन्न वार्डों में हो रही जलभराव की स्थिति, वार्डों में व्याप्त गंदगी को देखते हुए जल निकासी की स्थायी व्यवस्था, नगर में रिंग रोड में शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में शहर के कांग्रेसी पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में बताया गया कि पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के चलते शहर के कुछ निचले इलाकों में जलभराव के चलते नागरिकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तिरोड़ी बोनकट्टा से महके पर मार्ग पर ग्राम आजन बिहारी में डंपर ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी, जिससे बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। डंपर चालक बिजली के पोल को क्षतिग्रस्त कर फरार हो गए। इसकी शिकायत बिजली विभाग ने पुलिस थाना तिरोड़ी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए डंपर को पुलिस अभिरक्षा में रखा है। बालाघाट जिले की प्रवेश नगरी कंजई से लेकर वैनगंगा नदी गर्रा तक राजमार्ग 26 पर बड़े बड़े
निर्माण हो चुके हैं जो आम जनमानस के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, जबकि जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उक्त मार्ग से आवागमन किया जा रहा है, लेकिन राजमार्ग पर ध्यान नहीं दिया जाना समझ से परे है। रोजाना कई राहगीरों इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों को उससे कोई सरोकार नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।